किससे? आ रहा हूँ। सोचो 1 मिनट है आप लोगों के पास। अरे 50-50 हो जाओ ना, आधे टू आधे टू। देख एक्स डिक्शनरी का नीचे बुलियन कर दिया है ना, टाइप का इसके लिए चल रहे हैं। ये मुझे लग रहा है पीछे बैठा करो। हाँ पीछे पीछे बैठे करो। जीरो फॉल्स की जगह वहाँ पे छोटू लिखते हैं पीछे से। ये किस लिए सबसे ऊंचा बैठा है तो छोटा है। एमपीटी डिक्शनरी तो नहीं होगी, लेकिन टू कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? तो फॉल्स कैसे होगा? क्या कुछ कर दो यार, क्या है? यस सर। क्या? रन करा करके कौन है? रन करा कर नहीं सर, किसने नहीं करा? साहब बैठे हैं ना। अच्छा ऐसे क्वेश्चन मत करो, ये काम मत करो। नहीं मैं वो डिबेट कर रही थी कि तो क्या? मैं वैल्यू तो है नहीं, इसके अंदर फॉल्स होना चाहिए ट्री के अंदर। रन करा कर देखा या नहीं? वो बाद में क्या, पर पहले इनको मैंने बता दिया था। चलिए समझिए, इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, रन करोगे क्योंकि ब्लैंक डिक्शनरी है, कुछ नहीं, एम्प्टी है, खाली है, नन, सिंपल। ओके, अगर ब्लैंक है ना, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बताओ, सोचो। एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है एलिमेंट। मतलब हाँ, अपेंड करते हैं, बट अभी क्या है, खाली है ऑब्वियसली, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करो, उससे समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से करना, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोग्राम बनाना है बेसिकली। प्रोग्राम ये है, कल मतलब शायद वो आए नहीं है साहब, अभी आएंगे तो उन्हीं के लिए था ये क्वेश्चन। कल एक हमने ये देखा था ना कि अगर 1 है, बी है, 2 है, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पास ऑलमोस्ट कंपनीज़ में जब आप वगैरह काम करेंगे तो वहाँ पर ये ऑलमोस्ट 60 to 70% यूज़ होता ही होता है, मतलब ये सिनेरियोज यूज़ होते हैं। और अगर कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास आंसर आना चाहिए सिर्फ इतना सा, सिर्फ ये आंसर आना चाहिए। मतलब जो एक डिक्शनरी क्रिएट होगी आपके पास एक नई, वो ये होनी चाहिए। सर ये बी लिखा है? हाँ बी है भाई, ये बी है। सर पॉप कर देंगे आप? पॉप कर दोगे? कब तक पॉप करोगे भाई? अभी तक मैंने पॉप पढ़ाया भी नहीं है इस बैच में, तो नहीं पढ़ाया ना अभी, रिमूव, क्लियर, ये सब कुछ पढ़ाया अभी तक। सिर्फ वही है जितना आपने पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा अभी तक कुछ नहीं दिया। एक क्वेश्चन ऐसा जो अभी तक आपने, मैंने ना पढ़ाया हो और क्वेश्चन दे दिया हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ? बनेगा बनेगा, और फिर कहोगे हाँ सर हो गया।
करो फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्या दिमाग नहीं चल रहा? जोर डालो घुटनों पर। क्या? रन प्रोग्राम बनाना है, रन कराओ, क्या दिक्कत है? प्रोग्राम बनाना है इसमें तो प्रोग्राम बनाना है। इसमें चाहे रन करा कर आप देखो, चाहे कैसे भी देखो, आउटपुट आना चाहिए, बट लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया। अभी तो सोचना भी स्टार्ट नहीं किया आप लोगों ने। आ गया? किसका आ गया? गुड मॉर्निंग। आप अपना करो ना, उनका छोड़ो। हो गया? दिखाओ। करें? करें? नहीं हुआ किसी से? अरे यार। जो इसमें लॉजिक लिखा जाएगा, जो लाइन लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान रख रहे हैं, ऑलमोस्ट कंपनीज़ में, मैं फिर से बता रहा हूँ, 60-70% यूज़ होता है ये लाइन यूज़ होती ही होती है। और ये सिनेरियोज इन सब से बचने के लिए ही है, जहाँ पर नन आ जाए। देखो मैंने 3 नन लिखे हैं इसके अंदर। एक तो वो है आपका कीवर्ड, एक आपके पास सिंपल स्ट्रिंग में है, और एक स्मॉल में भी हो सकता है। इनमें से अगर कुछ भी आ गया तो क्या चलेगा? फॉर आई इन एक्स, ठीक है, एक जेड ले लो, एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए तो। मैंने कहा अगर, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? मैंने लूप चलाया फॉर आई इन एक्स, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी आपको? कैसे? की आएंगी। मैंने लिखा एक्स ऑफ आई, अगर एक्स ऑफ आई इन या ऐसे भी नहीं, नॉट इन, अगर होता है z डॉट या z ऑफ i इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, इसको अपडेट ही मारो, z डॉट अपडेट x ऑफ i। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप x में ही कर सकते हो सारा काम। यहाँ पर अगर अब हम क्या कर सकते हैं, इफ़ एक्स ऑफ आई, ओके, सिंपल प्रिंट एक्स मार देते हैं, छोड़ो, चेक करते हैं क्या है हमारे पास। B2 नन नन, इफ एक्स ऑफ आई नॉट इन नन नन नन, फॉर आई इन एक्स, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई, अगर हमारे पास नन मिला तो हम लोग यहाँ से
लिस्ट है, आपको सब कुछ चेक करने पड़ेंगे इनमें से अगर कुछ भी आता है तो। इफ़ एक्स ऑफ आई प्रिंट एक्स, टू आया, ठीक है, यहाँ पर टू आया ना हमारे पास, ओके। तो z डॉट अपडेट आई कोलन एक्स ऑफ आई। अब चेक करते हैं, प्रिंट नहीं लगाया मैंने, प्रिंट लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया, समझ में आया हमने किया क्या? नहीं आया ना, आ जाओ समझते हैं। तो ये x और y का मतलब क्या है? अगर जैसे i में हमारे पास e आएगी, ठीक है, और फिर हम ये फिर in x और y आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं उसको नहीं, वो वाली लाइन है। हम समझ गए आप क्या कह रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर चाहते हैं तो। वो इस वाली कंडीशन है, उसमें जो x ऑफ i लिखा है, मतलब x ऑफ i मतलब उसकी वैल्यू आएगी वहाँ पे। ऑब्वियसली और अगर हम सिर्फ i लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कीज आएंगे, ऑब्वियसली, तो वैल्यू को देखा जाएगा। क्योंकि वैल्यूज है ना ये सारे। समझाऊं या समझ में आया? देखो आओ समझो भाई, x आपके पास एक डिक्शनरी है जिसमें की ए बी सी डी है और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है नन, टू, नन और नन। कैपिटल में भी हो सकता है, कीवर्ड भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है। हमने लूप चलाया फॉर आई इन एक्स, तो आई की सबसे पहले वैल्यू आपके पास क्या आएगी? ए आएगी, क्योंकि डिक्शनरी के ऊपर लूप चला रहे हो। फिर आपने एक लाइन लिखी, क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? एक्स ऑफ आई नॉट इन, किसमें? इन सब में से किसी में भी। हमने कहा एक्स ऑफ आई क्या होगा? एक्स ऑफ आई का मतलब एक्स ऑफ ए नॉट इन जो भी लिस्ट थी हमारी। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? क्योंकि एक्स ऑफ आई पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? नन मिलेगा। और फिर क्या है? नॉट इन वो लिस्ट। तो आप क्या चेक कर रहे हो? क्या ये नन इसमें नहीं है? है? कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स, ट्रू, नॉट इन। सर ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पे डायरेक्टली दिया है कि x ऑफ i नॉट इन नन, और ये तीन एलिमेंट, जैसे हमारे पास आप फिर से चेक कर सकते हो, एक्स ऑफ आई इक्वल टू नन। अगर हमारे पास ऐसे 5 वर्ड है जिसको उसने बोला कि ये 5 नहीं होने चाहिए, तो फिर हम इसकी पर्टिकुलर कोई लिस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नॉट इन x करके उस वेरिएबल का नाम डाल देंगे। डाल सकते हो ना। क्योंकि हम लोगों ने वैसे किया। बट इस तरीके से ये लाइन जो लिखी है, आप किसी से भी तरीके से, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से करोगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स फिक्स है, इसमें नन फिक्स है, इस कैपिटल फिक्स है और स्मॉल नन भी फिक्स है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने वाली लिस्ट बना के डाल दी, हाँ, इसको हम ऊपर की किसी ऊपर वेरिएबल में लिख लो, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल को वहाँ पुट कर दें। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात बराबर है दोनों। भाई मुझे बताओ, हम चेक, अच्छा ये भाई z ऑफ i का मतलब है z ऑफ i इक्वल टू x ऑफ i लिखा हुआ है हमने। तो z ऑफ i पर क्या वैल्यू मिली? i की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास? a मिलती, बट कंडीशन कैसी थी? ये चेक कर रहे थे ना हम लोग। तो फिर भाई जब यहाँ पर कब जाएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। आप चेक कर रहे हो नॉट इन, इन चेक नहीं कर रहे हो आप। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों बातों में? इन और नॉट इन में नहीं है, ठीक है, बट ये है तो कंडीशन फॉल्स। देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है, मैं चेक कर रहा हूँ क्या 2 नॉट इन, एक लिस्ट बनाता हूँ 2, ठीक है, छोटी सी लिस्ट है। हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं क्या ये 2 इस लिस्ट में है या नहीं है।
कंडीशन तो यहाँ पर नॉट इन की थी, तो कंडीशन कैसी हो गई ये वाली? हाँ अरे भाई यहाँ प्रिंट लगा लो, प्रिंट एक्स लगा लो और एल्स लगा लो, एल्स प्रिंट नो। ठीक है, अब बताओ टू नॉट इन कंडीशन कैसी है ये? फॉल्स है, कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी किया हुआ है। अगर यहाँ पर इन होता, सपोज करो अगर यहाँ पर इन होता 2 इन 2 मतलब एक लिस्ट के अंदर, तो आप कहते हैं हाँ ये 2 है और कंडीशन ट्रू है। आपने नॉट लगा दिया, इसका मतलब फॉल्स हो गई ये कंडीशन। दूसरा नहीं है लेकिन एलिमेंट है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या समझ आ रही है भाई? हो गया क्वेश्चन। ये लाइन ऑलमोस्ट ये समझो कि यूज़ होती ही होती है, आप चाहे आगे पढ़ेंगे चाहे कभी पढ़ें, इसको ज़रूर याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूँ फिर से। क्या करें? हाँ 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 बिल्कुल, कल दिखाया तो था। ठीक है, फ्लोट है। ठीक है, सिंपल। कल बताया था मैंने शायद ये कि हम लोग की से वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, बट वैल्यू से की नहीं पहुंच सकते। सिंपल सा लॉजिक समझो। ताले से किसका वैल्यू पता होगा? आपको जब तक वैल्यू ही नहीं पता होगा। एक एग्जांपल दो, आपके पास ताला है, ठीक है, और आपके पास चाबी है, ठीक है। आपको चाबी से ताला खोल सकते हो, क्या फ़ायदा हुआ उसका? कि इसको चेक करो। मुझे बताओ, आप ताले से चाबी खोल सकते हो? सोचो, ताले से चाबी नहीं खोल सकते ना। सिंपल वही है, हम लोग की से वैल्यू तक जा सकते हैं, बट वैल्यू से हम लोग की पर नहीं आ सकते। आपको भले ही पता हो चाहे ना पता हो। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो यहाँ पर 2 2 बार होता, फिर वैल्यू आपको पता है 2 है, पर किसकी है ये? बी की या ए की? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता करोगे? डुप्लीकेट हो सकती है या नहीं? वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं आपके पास। मास्टर की सुना है ना, एक मास्टर की भी होती है हमारे पास। बट आपके पास सिंपल सा एक तरीका है कि भाई हम लोग की से वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, बट वैल्यू से आप कभी भी की पर नहीं जा पाओगे। सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जैसे सबकी वैल्यू 2 है, हाँ। तो हम सिर्फ वही वैल्यू निकालें? कौन सी? मतलब उनका ही की निकल जाए। कौन सी? मैं तरीका अरे वही नहीं है भाई, नहीं है। वही। अरे यार, जिनकी वैल्यू 2 है उनका की आ रहा है, ऐसा कोई तरीका है? नहीं। एक तरीका है, बट लूप चलाना पड़ेगा उसके लिए भी। बताओ कौन सा है, सोचो। 2 कर दिया, फिर तो उससे की कहाँ मिला? की चाहिए। फिर आपके पास आइटम्स जो हमने कल देखा था, एक की वैल्यू पेयर, वहीं से पता चल सकता है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पेयर मिलेंगे आपको वहाँ पर। वैल्यू से आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते कभी भी। वैल्यू को देख के, हाँ वैल्यू को देख के कर रहे हैं ना हम लोग। हम की को नहीं देख रहे हैं, हम वैल्यू को देख रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं ये वैल्यू हटा दूँ तो इस की का कोई फ़ायदा है? कल बताया तो था, कहाँ थे आप? नहीं थे। कल मैंने ये बताया था, यहाँ पर डी है और यहाँ पर 2 है, तो क्या आएगा इसका आउटपुट? डी अपडेट हो जाएगा इससे, पहले वाले से ही। सिंपल, ऑब्वियसली ना। मैडम कल कहाँ थे? कल मैंने बताया था डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकते, बताया था मैंने, वही है ये। आगे बढ़े? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिक्शनरी है छोटी सी,
चलो पहले प्रोग्राम बनाओ, ये तो मैं लिख दूंगा। आपके पास कुछ भी नहीं है पर आउटपुट मुझे ये चाहिए। इनपुट कुछ नहीं है मेरे पास, बट आपको लॉजिक ऐसा लगाना है कि क्रिएट ये होना चाहिए। एक मिनट बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, इनपुट कुछ नहीं है हमारे पास, पर हमारी जो डिक्शनरी क्रिएट होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। सोचो क्या करोगे, इनपुट क्या लोगे? और ये जो डिक्शनरी मैंने सिर्फ 5 की बनाई है, ये 100 1000 कितने की भी हो सकती है। छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक काम ये कर सकते हो सिंपल, कि आपके पास एक ब्लैंक डिक्शनरी है, अब इसके अंदर सब कुछ काम कर रहा है, बस इतना सा है। करो करो, क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ। आपके पास इनपुट में कुछ नहीं है, बट हमने अभी तक जितना पढ़ा है उनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ लगेगा और उसकी हेल्प से ये डिक्शनरी क्रिएट होगी। हमने ऐसा क्या पढ़ा है पीछे फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक, बस उसकी हेल्प लगनी है, उनमें से किसी एक की हेल्प लगनी है। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, एम्प्टी तो बनानी है ऑब्वियसली। सोचो सोचो। नहीं, क्यों? इनपुट ले लो, आपको मर्जी है, इनपुट ले लो। क्या इनपुट लेना है? पर इनपुट में क्या चाहिए आपको? की कौन कौन सी? 1 2 3 4 ऐसे रैंडम, बट आउटपुट तो ऐसा आएगा, मतलब जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक भी आप जाओगे, हाँ उसका स्क्वायर कर देंगे। करो, यहाँ तो साइड में मुझे दिखाई दे रहा है सबका स्क्वायर है, ये तो समझ में आ रहा होगा। वैल्यूज़ में सबका स्क्वायर है, की कैसे बनाओगे बात वो है। बनाओ जरा देखें। डिक्शनरी पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, थक जाओगे करते करते। और मैं तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे तभी तो पढ़ोगे। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं एग्जाम में डिक्शनरी के क्वेश्चन देता तो सारे फेल हो जाते हैं। अभी तो हुआ ही नहीं डिक्शनरी के क्वेश्चन, अभी तो डिक्शनरी का नहीं हुआ ना टेस्ट। नहीं सर, सही है, उसके बाद आनी चाहिए, मतलब नहीं आनी चाहिए, वही क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी लोग किसी ने बनाया ऑनलाइन जितने भी हैं? जतिन, उपासना मैडम, नासरीन, विशाल, सौरभ? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। नहीं, मैं बनाऊं? हाँ सर बना लो आप, सर, कोई बना नहीं बना। सीधे लिख के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, टेक्स्ट जो फंक्शन है। एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। जहाँ तक भी जाओगे, बन गई। अब इसमें क्या सोचना था आपको? मैंने 20 तक ले लिया, आप 5 तक ले लो।
इनपुट जो आप बोल रहे थे वो ले सकते हो वहाँ पर, जहाँ तक भी चाहिए। डायनेमिक नहीं है। ठीक है, इनपुट ले लिया आपने। हाँ वही तो है, सेम ही तो है। सर की वॉचिंग बना ये पॉप क्या कर रहे हो? ऑफ क्या नीचे क्या है? वो तो कुछ नहीं। अच्छा अलग है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर? लग रहा है डिमोटिवेट हो गए, आ जाओ वापस पढ़ लो। अब नहीं पढ़ना, गेट खुला हुआ है। चलो आओ। हाँ यूज़र इनपुट ले लो। एंटर योर रेंज लिख लो यहाँ पे। लो ये समझाना पड़ेगा या आगे समझ में? कुछ था ही नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन उसके बाद करें। चलो देखो, हटा दूँ क्या लिख रहे हो? कॉपी पेस्ट। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं जो हमारे लिस्ट डिक्शनरी के रिमूव में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है और मुझे अगर इस डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो x डॉट, अगर मैं रिमूव लिखता हूँ तो क्या यहाँ पर मेरे पास रिमूव है? रिमूव के अंदर क्या लिखूँ, की या एलिमेंट, मतलब की या वैल्यू? की, मान लो सी लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा मेरे को एक याद आ रहा है कुछ, सेट में मैंने आपको रिमूव और डिस्कार्ड पढ़ाया था क्या? डिस्कार्ड पढ़ाया था? यस सर। ठीक है, ओके। प्रिंट एक्स रन करते हैं और हमारे पास आ गया एरर। क्या एरर आ रही है? तो रिमूव के डिक्शनरी के पास रिमूव नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल, ताकि रिमूव यूज करने ना बैठ जाओ। डेल एक्स ऑफ सी, ठीक है, पहला। दूसरा एक्स डॉट पॉप बी, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, क्यों? लास्ट वाले ले। हाँ, मैंने लिस्ट में, याद है लिस्ट में लिखा था कि एक्स डॉट पॉप और आपका लास्ट एलिमेंट रिमूव होता था, तो क्या यहाँ पर भी हो जाएगा? नहीं सर, डिक्शनरी में बताना पड़ता है। हाँ बोलो बोलो। ओके समझिए, क्यों ज़रूरी है? इंडेक्सिंग नहीं लिखते तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है, बट डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी में बताना पड़ता है। बिल्कुल, डिक्शनरी में पॉप को आपको कोई ना कोई की बतानी पड़ती है, मतलब इसके पास एक पैरामीटर है, मान लो ए, तो फिर वो लास्ट रिमूव वाला काम कौन करेगा? पॉप आइटम। ठीक है, सिंपल पॉप आइटम, एक्स डॉट पॉप आइटम, ये क्या करेगा? आपका लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, पूरा की वैल्यू पे। ठीक है, आप पॉप के थ्रू भी वो वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी आपने की पॉप किया था वो निकाल सकते हो। और पॉप आइटम में आपको क्या मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको स्टोर कराता हूँ,
बात समझ में आ रही है? देखो पॉप और पॉप आइटम में फ़र्क क्या है, मैं अगर इसको भी स्टोर करा कर आपको दिखा दूँ। देखो पॉप ने क्या किया, आपने जिस की को प्रोवाइड किया था उसकी वैल्यू को पॉप किया, मतलब निकाल सकते हो सिर्फ वैल्यू, जबकि पॉप आइटम में पूरा पेयर निकाल सकते हो आप। ये बात समझ आ रही है? ये फ़र्क है दोनों में। और पॉप आइटम हमेशा लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, डेल ऑफ एक्स डिलीट करेगा, उसको आप स्टोर ही नहीं करा सकते, उसका मतलब है डिलीट, सिंपल। एक होता है इसमें एक्स डॉट क्लियर, एक्स डॉट क्लियर, नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल इतने से ही फंक्शन है इसके ऊपर। रन करोगे एम्प्टी। ओके नेक्स्ट, अगर मैं मैक्स ऑफ एक्स लिखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, या फिर मैंने लिखा होता मिन ऑफ एक्स। मैक्सिमम की वैल्यू। देखो क्या आउटपुट आ रहा है, क्या मिला है आउटपुट। उसको वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो पहले की। जिस भी जो भी वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी उसका की मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल, हाँ जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स में आपको पता करना है किसकी जगह पर, आइटम में क्या कर दें, हाँ हाँ आते हैं, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं, ठीक है। ओके कोई बताएगा आउटपुट क्या ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है? कोई रीज़न? सर ये क्यों दे दो? बताओ बताओ। चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें। अब सर अपडेट कर दीजिए। सर क्योंकि की तो सेम हो सकती है ना, और वैल्यू सेम हो सकती है, इसलिए की देते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका, की निकालो जिसका मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन दोबारा सुनो, यहाँ पर तो इसका वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि आपको मैक्सिमम जिस की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब एग्जांपल जैसे अभी 5 का मैक्सिमम ये है ना a, तो आप आउटपुट में मुझे a चाहिए, निकालो निकालो। एक्स ऑफ आई कैसे निकालो, 5 मिनट है, मुश्किल से एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी में। क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो यहाँ 55 होता, यहाँ पर 13 होता, ऐसा होता। अब इनमें से किस की मैक्सिमम वैल्यू है? आप कहोगे ए की, तो आउटपुट में मुझे ए ही चाहिए, मतलब की चाहिए, और वो वैल्यू भी चाहिए। चलो छोड़ो, वो वैल्यू भी चाहिए, निकालो। हिंट देता हूँ, लूप चलेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3 चीज़ें पढ़ी थी कल, एक्स डॉट वैल्यूज़, एक्स डॉट आइटम्स, निकालो एक बार देखो। ये है तो अभिषेक भाई, अरे अभिषेक सर, अभिषेक सर, अरे सर सुन लो, अरे क्या नाम है इनका, मुझे अभिषेक सर को बुला दो। अभिषेक सर, अरे सर सर करा दो यार। हेलो
ए आना चाहिए। हाँ किया किसी ने? सर मीन हाँ। पहले लिख देंगे मैक्स बाद में लिखेंगे। हाँ मीन पहले लिख देंगे मैक्स बाद में लिखेंगे। नहीं समझा भाई, क्या लिख के भेजो, क्या बोल रहे हो? ये जो प्रिंट में मैक्स लिखे ना पहले, हाँ वो मिनिमम लिख देंगे पहले। मिनिमम है कैसे भाई? प्रिंट मिनिमम ऑफ एक्स और प्रिंट मैक्सिमम ऑफ एक्स। भाई मुझे की वैल्यू से पता लगाना है, वो एस वाई वैल्यू से मिल रहा है आपका आउटपुट। नहीं आया? हो गया? दिखाओ। नहीं दे दो, मैं समझ जाऊंगा, इतना दिमाग है मेरे पास भी। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग मेरे पास भी है। हाँ 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 लाओ। इधर वाला कोई बात नहीं। फॉर आई इन एक्स एक्स वन मैक्स। अच्छा वो कंपेयर करा के किया है, चलो टाइप करते हैं इसको। क्यों क्या हुआ? अरे तो क्या हो गया, सही करेंगे ना बैठ के। फॉर आई इन एक्स एक्स ऑफ आई की वैल्यू डाल दी आपने। अगर ग्रेटर होता है एक्स ऑफ आई से, ठीक है। प्रिंट एम कराना है। आपने अंदर प्रिंट किया, बाहर प्रिंट किया है? अंदर प्रिंट कर लो। ये क्वेश्चन घर से करो बैठ के, थोड़ा सा गलत है। तो इसमें ही थोड़ा सा आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, गलत लगा रखा है आपने। नहीं चलो, एक अभी हमने क्वेश्चन किया था ना वो वाला, एक और चीज़ सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन घर से है, ध्यान रखना, करना है इसको। एक अभी हमने क्वेश्चन किया था, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको एक लिस्ट बनानी है, सॉरी डिक्शनरी बनानी है जिसमें आपको कोई इनपुट नहीं था। वहाँ पर आप लोग लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी यूज़ कर सकते थे। कैसे लिखते डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पता है सबको? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे भाई, मुझे पता है कि डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर से बनती है, तो मेरा लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था आई इंटू, यही था ना, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 या जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। और प्रिंट एक्स, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से भी काम कर सकते थे। सिंपल सी बात है, जैसा वहाँ पर था। अच्छा, क्या टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है? ठीक है, नहीं होता, ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल जाएगा, तो आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल सिंपल से लॉजिक भी लगा सकते हो। सेम, बिल्कुल सेम। जो आपको कुछ भी लगाना है, फॉर का लूप लगाना है, इफ की कंडीशन लगानी है, कुछ भी लगाना है, सब चलेगा इसके। क्लियर? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे अभी हम, अगर मैं वापस बैक करूं, आसान, बहुत आसान है, इसको तो कर ही लेना, वर्बली बता दोगे तब भी ठीक है। ये था मेरे पास, मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में सम करना है। बहुत छोटा सा सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों करना है, करो।
नहीं समझो, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का आपस में सम और उनका ही आपस में मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट जो भी आपको लगता है आएगा, जैसे छोटे नंबर कर लेते हैं ताकि हमें आंसर भी पता रहे। आपने बोला verbally नहीं बता सकते। नहीं बताना, करो। अब जैसे अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आएगा 6 और समेशन करोगे तो 6। आंसर दोनों में सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, करो। समेशन भी 6 आना चाहिए और आपका मल्टीप्लिकेशन भी 6 आना चाहिए। करो, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस पर। फिर एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। हो गया होगा, मुझे पता है, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एक ही छोटा सा फंक्शन और देख लो, छोटा सा फंक्शन है, इसको ध्यान से देख लो, इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास एक डिक्शनरी है DBC, एक फंक्शन मिलता है शॉर्टेड। ये क्या करता है? शॉर्ट करता है आपकी डिक्शनरी को किसके अकॉर्डिंग? कीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कीज़ के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। क्या? इसको मतलब खुद भी सकती है ना, हाँ। नंबर अल्फाबेट बिल्कुल, वही आता है क्या? दिखा देता हूँ नंबर की कौन सी इसका वैल्यू, ठीक है। एरर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। शॉर्टेड फंक्शन हमेशा ध्यान रखना तभी शॉर्ट करेगा जब आपके पास जो कीज़ हैं वो अल्फ़ाबेट्स में होंगी, और वो अल्फ़ाबेटिकली ही शॉर्ट करता है। नंबर चलिए। और फिर नंबर अच्छा, अगर नंबर्स होंगे तो सारे, हाँ वही, बिल्कुल देख लो उसे भी। क्योंकि वो तो ESP में मैक्स फंक्शन होते हैं, वो गिव कंडीशन होती है कि इंटीजर ही होना चाहिए। इसको देख लो, ठीक है। आउटपुट किस में आया है? ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा इसको लिस्ट दोनों अगर साथ में रहे तो शॉर्ट नहीं करेगा। हाँ वो भी कंडीशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में एक और लिखिए। अब आपको शॉर्ट तो करना है बट अकॉर्डिंग टू, हाँ क्या क्या हुआ? ये शॉर्ट बस ये की वैल्यूज निकाल के दे दिया ना। की वैल्यूज़ कहाँ निकाल के दे दिया आपको? दे रही है। ये देखो कीज़ हैं, वैल्यूज़ नहीं है। शॉर्ट कर रहा है कीज़ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये है कि अब आपको शॉर्ट तो करना है बट अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। वैल्यूज के थ्रू, क्या? वैल्यूज के थ्रू ना। हाँ, वैल्यूज़ के थ्रू। भाई मेरे पास वैल्यूज़ होंगी कुछ, तो उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन घर से है। कितने क्वेश्चंस हो गए यार डिक्शनरी पे? एक और क्वेश्चन लिखो, लो एक और क्वेश्चन लिखो। ये वाला लिख लिया ना? एक और क्वेश्चन, ये भी आसान है।
कौन सा? अरे मैंने लिखा ही नहीं। वैल्यू शॉर्ट करना है, वैल्यू शॉर्ट करना है। ठीक है, अब आपको इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, भाई वैल्यूज़ में आप देख रहे होंगे 431 है, 571 है, तो इनकी वैल्यूज़ को शॉर्ट करना है जो इसके अंदर है। मतलब आउटपुट आएगा 134 और 157 और की उनके साथ ही आएगा जैसा है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर जो वैल्यूज है उनका सम। हाँ बी टपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहीं पे करना है, नहीं ये घर से करना है, ये वाला अभी करना है जो आप दे रहा हूँ। डिक्शनरी पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। अभी तक शायद 10-15 क्वेश्चन हो गए होंगे या ज़्यादा। ये वाला कर देते हैं। घर से सारे इजी क्वेश्चन है ना सर उसमें तो सम हो गई, भाई, सम नहीं करना है, शॉर्ट करना है यार। इसमें सर जो मैंने किया तो करो करो, दूसरा टपल है फिर। ठीक है करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी यही करना है। क्वेश्चन है आपको क्या करना है, एक बार में, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, 2 की रिमूव करने हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन? अभी आपने एक फंक्शन देखा क्लियर का, एक देखा डेल का, एक देखा पॉप का और एक देखा पॉप आइटम का, 4 देखे थे। ये एक टाइम पर एक ही रिमूव कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मुझे एक बार में 2 कीज रिमूव करने हैं, वो कोई भी करो आप। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोग को दूं तो एक ये और एक ये, इन दोनों को रिमूव कर दो। हाँ हाँ करो, वही सही कह रहे हो, करो तो सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहा मैं आपको, सही कह रहे हो। मैं आपको हिंट देता हूँ, चलो आपको पता है कि कौन से की रिमूव करना है, भाई ए और बी करना है तो ये आपको पता है पहले से, चलो करो। बट अगेन यहाँ पर आप ये नहीं करोगे कि एक्स डॉट पॉप एक बार में ए लिख दिया और एक्स डॉट पॉप में एक बार बी लिख दिया। एक बार में तो जाने चाहिए। एक बार में ही आपको पता है कि ए और बी है, ये ठीक है, मुझे भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, बट आगे और भी हो सकती थी, तो मैं बार बार पॉप 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 नहीं करूँगा उस चीज़ को। वही बोल रहा हूँ, वन टाइम एक ही बार लिखो इस चीज़ को, सारे रिमूव हो जाए, सारे मतलब 2। क्वेश्चन समझ में आया, ये नहीं आया? एक साथ कोई फंक्शन नहीं है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। एक साथ डिलीट कर दो। फंक्शन होता तो इसका मैं क्वेश्चन ही देता। पर हिंट दे सकता हूँ, सेम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ ऐसा सेम कराया है, कुछ ऐसा ही कराया है, बस आज की क्लास में कराया और ये भी बता देता हूँ।
वाला लॉजिक चलेगा? यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बात है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। सर सिर्फ सी देना है ना आपको? हाँ सर। आना चाहिए सी। सी आ रहा है सर। दिखाओ। सर सी बनना चाहिए ना बस। सर अभी तो तीन ही ए बी सी है, ए सी बी, तो इसमें तो नन यूज करके आ जाएगा, बट मल्टीपल आइटम्स होंगे, वैल्यूज होंगी, तब कैसे आएगा? चलो अपने हिसाब से किया है, ठीक है। बट मैंने कहा था आपको की पता है, वैल्यू नहीं। मैंने ये कहा ठीक है, कर सकते हो इसे, कोई इशू नहीं। सर सिर्फ सी बनना चाहिए इसका नहीं? हाँ 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 सर दो तो कह रहा है। हाँ बताओ। आप देख लो। ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो, मैं समझ जाऊँगा भाई। अरे थोड़ा दिमाग है भाई, थोड़ा मेरे पास भी। बताओ। सर पहले फॉर लगा के एक और आ दिया, उसी में कॉमा दे के टॉप आइटम लगा दिया। फॉर सर पहले एक वेरिएबल लिए डी, ठीक है, उसमें टॉप एस डॉट टॉप ए ब्रैकेट में ए कर दिया, ठीक है। और कॉमा देकर एस डॉट टॉप आइटम कर दिया। बताओ जरा क्या लिखूँ भाई। एक डी नाम का, ठीक, एस डॉट एक्स डॉट पॉप, ए की वैल्यू, ठीक है। कॉमा नहीं, इसी में कॉमा यहाँ पे अंदर नहीं सर बाहर, बाहर कॉमा पॉप आइटम एक्स डॉट पॉप आइटम, बस। एक्स डॉट पॉप आइटम, ठीक है। और प्रिंट कर दिया एक्स। प्रिंट कर दिया एक्स को। भाई पर ये सोचो कि ये जो बी है, अगर ये यहाँ पर होता तो, ये अगर बी यहाँ पर होता तो, नहीं बात सही है बट सोचो सोचो सोचो। ये क्या है? फॉर आई इन किसके ऊपर लूप चलाया है? एक्स के ऊपर। तो आपने बोला कि मुझे पता है ये वाली मुझे डिलीट करना है, हाँ। फिर मैंने उसकी एक डिक्शनरी बना दी, फिर उसको वाह। लूप चढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, नहीं हुआ? हद हो गई। आ जाओ आ जाओ, देखो सर एक मिनट, एक मिनट। बाकी किसी ने किया ऑनलाइन जितने भी हैं? हर्ष, पूजा मैडम, सौरभ, नासरीन, उपासना मैडम। सर नन से हो तो जाएगा, बट यहाँ पे तो तीन वैल्यूज हैं, हाँ तो तीन एलिमेंट्स है तो हो जाएगा, बट हाँ। मल्टीपल होंगे तब दिक्कत आएगी ना। ओके ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो, आया भाई, कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और किसी का हुआ? आपने जितने भी लॉजिक्स लगाए, जैसे एक नॉट इन का लगाया, एक इन्होंने वैल्यूज़ का लगाया, आपने पता नहीं क्या ही लगाया, ठीक है। आपने कुछ पॉप आइटम का लगाया। पॉप आइटम मैं इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ पर कि हो सकता है ये बी आपके पास बीच में कहीं पर हो, उस टाइम पर वो पॉप आइटम फेल हो जाएगा आपका। अरे कितनी बार, वही मैं बोल रहा हूँ, आपके पास पॉप है, बिल्कुल सही बात है, पॉप कितनी बार लगाओगे? समझ रहे हो बात को? इसीलिए बोल रहा हूँ कि पॉप आइटम या पॉप का यूज़ मत करो उस केस में। सिंपल मैं दिखाता हूँ, चलो जो आप लोगों ने किया ठीक था, कर सकते हो। एक तरीका मैं सिखा देता हूँ, वो भी ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करो। मुझे पता है कि मेरे पास दो की हैं, अब चाहे कोई भी की थे वो सारे यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है। मैंने यूज़ किया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, z इक्वल टू, अच्छा ये y ले लेते हैं इसको, a और b ले लिया मैंने कहा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। मैंने लूप चलाया फॉर आई इन x डॉट कीज के ऊपर, ठीक है। और इसमें से मैंने माइनस कर दिया y को। चेक करते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। देखते हैं क्या गलत आता है, सही आता है, क्या आता है, क्या हो रहा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी तक आपने, मैं बता दूं ये आपने क्यों नहीं आया आपके दिमाग में। अगर मान लो, कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को एक नई चीज़, मान लो x एक लिस्ट है, देख लो पहले फिर लिख लेना, ठीक है। और y एक लिस्ट है, 3, 1 और 5, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट x माइनस 1, क्या ये चलेगा?
एरर दे दिया। अब ये क्यों दे दिया? क्योंकि आप दो लिस्ट में माइनस नहीं कर सकते, आप ऐड जरूर कर सकते हो भाई, आप ये जरूर कर सकते हो यहाँ पर, आप ये जरूर कर सकते हो, ऐड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी आपके पास, बट आप चेक क्या नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है जो इंटरव्यू में पूछा गया था, ये मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन, आपको क्या करना है कि दो लिस्ट हैं, इनका डिफरेंस निकालना है, दो लिस्ट का डिफरेंस निकालना, ध्यान रखना। ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर देखो 1 है, 3 है, 2 है, 3, 1, 5 है, तो आउटपुट अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट सिर्फ 2 आना चाहिए, हो जाएगा आराम से, छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इसको समझो अब थोड़ा सा, इसमें क्या किया हमने, अब मेरे पास फॉर आई इन एक्स डॉट कीज के ऊपर मैंने लूप चलाया, तो एक्स डॉट कीज मुझे क्या देंगे, कीज देंगे। आई की सबसे पहले वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको, ए मिलेगी, और फिर हमने माइनस कर दिया, मतलब इसमें से, मतलब इस वाली लिस्ट में से एक आइटम हटा दिया, डायरेक्ट हटाए, ध्यान रखना एक वैल्यू को हटा रहे हैं हम, अगर है तो वो हट जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं होता, मतलब आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू मान लो सी आ गई, फिर इसके बाद अब सी माइनस वाई, क्या सी इसके अंदर है, एक हटा सकते हो, लिस्ट से लिस्ट माइनस नहीं कर सकते हो। यहाँ से डिफरेंस, क्योंकि आप एक की से निकाल रहे हो, एक की उठाया आपने और वो चेक किया या डिफरेंस निकाल लिया सीधा कि इसमें से हटा दो, अगर है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो उसको रख लो। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो सिंपल सा अभी एक थोड़ी देर पहले एक तरीका मैंने आपको बताया था, ये भी कर सकते थे आप कि z आपके पास एक ब्लैंक डिक्शनरी है, आपने कहा फॉर आई इन x, ठीक है, अगर आई नॉट इन ए और बी होता है, ये काफ़ी लोगों ने किया होगा, हाँ जी सर, ये मैंने बताया था ना आपको, ये आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, z ऑफ आई, बट सर ज्यादा वैल्यूज होंगी, हाँ तो दे दो यहाँ पे, एक वेरिएबल बना के डिफाइन कर दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अभी भी सेम आएगा, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, चला कर देखो, ताकि नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझो डेल अगर आप यूज़ करते हो, बट मेरा सिंपल कहने का ये था यहाँ पर कि मुझे एक ही लाइन में इसको सॉल्व करना था, वो तो लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता था, क्या मैं इसी सेम लॉजिक को डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में लगा सकता हूँ? एक लिस्ट का भी समझो क्वेश्चन, लिस्ट है मेरे पास और लिस्ट पर मैंने एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाया, क्या हर क्वेश्चन के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पॉसिबल है? हमेशा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के लिए आपके डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन या फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पॉसिबल नहीं होगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि उसको लग सकता भी है या नहीं लग सकता, ध्यान रखना, ऑब्वियसली। क्लियर? क्वेश्चन ओके, एक क्वेश्चन देखो, हटा दूँ इसको, समझ में आ गया ना, हटा दूँ, देख लिख रहे हो, हटा दूँ, लिख लो लिखो, ऊपर कीजिए, डिक्शनरी यार ऊपर तो,
इंटरसेक्शन हटती नहीं है, आती हैं कॉमन वैल्यूज। वही बोल रहे हैं। हाँ अभी चाहिए। हो गया, करें आगे। पर आप कब तक हटाओगे पॉप से? हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो, पर कब तक हटाओगे? मान लो 50 एलिमेंट हो गए। ए बी देना पड़ेगा ना। हाँ तो हमने एक बार में दे दिया ना जितने रिमूव करने हैं। वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बार बार, यहाँ पर एक ही बार में लिख दें, बार बार पॉप 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 करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बनाओ जरा एक डिक्शनरी। छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको बनानी है। चलो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आउटपुट बताइएगा। एक्स मेरे पास एक डिक्शनरी है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक डिक्शनरी है आपके पास ए जिसकी वैल्यू है 1, बी है जिसकी वैल्यू है 2, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू। वाई एक डिक्शनरी है, बताओ इसका आंसर बताओ। आउटपुट बताओ इसका। टाइप करके नहीं देखना यार। ठीक है, फॉल्स, ठीक है। यार बोलो ना फटाफट, ट्रू या फॉल्स सबको बोलना चाहिए। किस किस का ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब सर ट्रू आएगा ना? ट्रू आएगा, ठीक है। ये मत पूछो क्यों आएगा, ये बताओ क्या आएगा। ट्रू आएगा, ठीक है। बताओ बताओ। अच्छा जो लोग ट्रू कह रहे हैं बताना जरा कैसे आ रहा है। सर दो कीज है ना, इक्वल टू करना था तो दो कीज है, दो ही वैल्यूज है उनकी। क्या बोल गए, कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कीज को मैच करेगा, ठीक है ठीक है। ओके एक चीज़ चेक कर लेते हैं, चलो आ जाओ एक चीज़ चेक कर लेते हैं। एड्रेस क्या आएगा, अलग है या सेम? एक्स का डिफरेंट। कराऊँ ना? एक्स और वाई का सेम कैसे आएगा? भाई दो अलग अलग डिक्शनरीज हैं ये, समझो दो अलग अलग हैं, सेम नहीं है डिक्शनरी ये। कभी सेम समझ जाओ कि अच्छा कीज सेम दिखाई दे रहे हैं तो कंपैरिजन लगा दिया तो हो गए। आओ एक और चीज़ दिखाता हूँ इसी में। अगर ये कुछ ऐसे लिखा होगा, मान लो, अब तो बता ही देना कम से कम। बताओ वाई को एक्स कर देना, एक्स को वाई हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। असाइनमेंट हो गया। इस वाई
अब बताओ। false, मैं सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ आप लोगों को जो पॉसिबल है, कहाँ फॉल्स मिलेगा कहाँ ट्रू मिलेगा। क्या हुआ? ओके, अभी मुझे बताओ थोड़ा सा डिक्शनरी समझ में आया या नहीं? 5% आया। सर रिमूव ऐड आ गया है लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा मतलब हाँ एक्सेस करना रिमूव ऐड ये सब ना हो गया। लूप नहीं चल हाँ, इसमें लूप नहीं चला पा रहा है। लिस्ट आसान है भाई, ये डिक्शनरी है। हाँ बिल्कुल आएगा ना। देख लो आप लूप, फिर से देख लो, ध्यान से समझ लो लूप को। लूप देख लो, मैंने लिखा फॉर आई इन एक्स और मैंने कहा प्रिंट आई। मैडम देख लो, देख लो, मैंने लिखा फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई। अगर मैं डायरेक्टली एक्स के ऊपर लूप चला रहा हूँ तो हमेशा मेरे पास जो एक्सेस होंगे वो होंगे कीज ओनली, सिर्फ कीज। क्योंकि भाई हमारे पास जैसे इंडेक्सिंग की अगर हम लिस्ट की बात करते तो वहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट एक्सेस होते थे। अगर मैं बात करता टपल की तो वहाँ पर भी होते थे। बट यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, की और वैल्यू। तो मैं सबसे पहले अगर लूप चला पाऊँगा तो मुझे सिर्फ एक्सेस होंगे, ओनली कीज। रन करोगे तो ऑब्वियसली आपको ABC मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप इस की हेल्प से वैल्यू तक पहुँच सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे लिखोगे इस चीज़ को? मैंने लिखा x ऑफ i। ये बात समझ में आ रही है? x ऑफ i का मतलब, x ऑफ i का मतलब अगर मैं आपसे कहता डायरेक्टली किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप ऐसे ही तो लिखते हो, प्रिंट x ऑफ c या a या b या c, कुछ भी जो भी आपके पास। तो i के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है? ABC आ रहे हैं, तो x ऑफ a, x ऑफ b, x ऑफ c चल रहा है। सिंपल, आपको डायरेक्ट आउटपुट मिल जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज। बट अगर आप डायरेक्टली चलाते इसके ऊपर लूप, अब देखो x के ऊपर लूप चलाओ या x डॉट कीज के ऊपर लूप चलाओ, दोनों ही तरीके से आप की और वैल्यू दोनों एक्सेस कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो ये तो ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। ओके, एक चीज़ है यहाँ पर, अगर, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर होता वैल्यूज, तो सिर्फ मेरे पास आई के अंदर क्या मिलते? 1 2 3। तब उस टाइम पर क्या मैं ये लाइन लिख सकता था? नहीं सर, ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि भाई सपोज करो आई की वैल्यू आपके पास 1 2 3 आए वैल्यूज ये वाले, फिर ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा x ऑफ 1 दिखाई देगा। तो x ऑफ 1 कोई वैल्यू है आपके पास, मतलब x ऑफ 1 कोई की है आपके पास, ऑब्वियसली आपको क्या दे देता? एरर। ठीक है, तो आप वैल्यू से की तक नहीं जा सकते। ये बात समझ में आ रही है? बताइए, ये बात समझ में आई? अरे पीनी है, पी लो यार, जिसको पीनी है। ये समझ में आया? x डॉट आइटम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर की वैल्यू का पेयर होता है। तो आप दो वेरिएबल लेकर अलग अलग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, मुझे बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? लूप तो इसके अलावा हम चलाते ही क्या है? नहीं नहीं, ये बताओ इसके अलावा हम क्या चलाते हैं? जैसे कौन सा बड़ा क्वेश्चन आया भाई? 2 लाइन से ज़्यादा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। मतलब जब आपको मैं क्वेश्चन देखना था ना, जैसे अभी आपने इसको अलग से पढ़ाया सेपरेटली कि इसमें चलाओ इसमें चलाओ, तो हमें तब समझ में आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते ना तब हमारा लूप वहाँ पे एकदम हिट नहीं करता कि हाँ चलो आ जाओ, एक नन वाला, चलो उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को सोचने का एक तरीका बताता हूँ। देखो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो,
मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 ले आओ भाई। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आउटपुट में चाहिए सिर्फ 2, मतलब की वैल्यू। अब पहले मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा पीछे जाता हूँ। मैंने आज से पहले क्या पढ़ा था, मैंने अभी तक एक लिस्ट पढ़ी हुई है, टपल पढ़ा हुआ है, फॉर का लूप पढ़ा हुआ है मैंने, इफ़ एल्स पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है, इन पढ़ा हुआ है, वाइल पढ़ा हुआ है, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इसके लिए, नॉट इन पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, मुझे ये करना था कि ये मेरे पास बहुत सारे हो सकते थे। जैसे ही बात आ जाती है किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, चाहे वो कितने भी हो, 1000 2000, तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए हमेशा लूप पर। आपने लूप चला लिया, लिख कर देख लिया अपने पास कि फॉर आई इन एक्स है, डायरेक्ट आपने ये रफली कर रहे हो आप ये काम। तो आपने देखा यहाँ पर अपने कॉपी पेन लगा कर ये देखा कि भाई आई की सबसे पहले आप वैल्यू मतलब क्या मिलेगी, की मिलेगी, ए आएगा। फिर आपने देखा कि क्या मैं इस वैल्यू तक जा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली डिक्शनरी पर है तो मैं डायरेक्टली एक्स ऑफ ए लिख सकता हूँ, मतलब तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, नन। अब मैं ये सोचूंगा कि ऐसा मेरे पास कौन सी चीज़ है कि भाई नन को मैं बाकी से ढूंढ सकूं, बाकी चीज़ों में ढूंढ सकूं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, या तो टपल होता या फिर लिस्ट होता। तो हमने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, एक नन अगर मिल रहा है तो या तो आप डायरेक्टली कंपेयर ही करा लो, या तो डायरेक्टली कंपेयर करा लो, या फिर इसको ढूंढ लो, इसके अंदर ढूंढ लो। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। बात समझ में आ रही है? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, खासकर लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, लूप और इफ एल्स, ऑलमोस्ट 80 से 90% लगेंगे। अब लगाने का जो तरीका है वो आप हमेशा स्टार्ट करो सिर्फ यहाँ से, फॉर आई इन एक्स, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे सेट। आई की वैल्यू को एक बार प्रिंट करके देखो कि एक्चुअली में आई की वैल्यू आ क्या रही है, और फिर सोचो उससे मैं वैल्यू तक जा सकता हूँ नहीं जा सकता, या फिर कोई आइटम होता तो वहाँ तक जा सकता था नहीं जा सकता। इस तरीके से अगर चलोगे स्टेप बाई, तो आपका सॉल्व होगा, 100% होगा। टेंशन मत लो इस चीज़ का कि सॉल्व नहीं होगा। आपको टफ लग रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं की है, और मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कराए हैं। हाँ बताओ। हाँ बताओ। मेरा क्वेश्चन है जैसे कि नन में जो नन है, हाँ वो तो अभी कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, वो उसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लिस्ट में ढूंढोगे ना भाई, लिस्ट में चेक करोगे ना, करली ब्रैकेट में सेट नहीं बन जाएगा भाई, लिस्ट में ही तो ढूंढोगे, ऑर्डर्ड रहेगा। वो नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ। कि नन है तो हाँ। वो पोजीशन वाला, मतलब वो पोजीशन निकालना है मतलब डिक्शनरी में। जैसे एक डिक्शनरी बनाई, ओके, ये लो, हाँ ये नन को स्ट्रिंग में बनाइए, ठीक है। हाँ अब इसको ओ पोजीशन, ए वाले को ओ पोजीशन निकालनी है, वो पोजीशन निकालने मतलब क्या निकालना है, ये वो निकालना है। वो निकालना है। चलो एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, करो जरा इसको। एक क्वेश्चन आया है, आपके पास एक डिक्शनरी है, क्वेश्चन ध्यान से समझो और अपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू है, ए है, बी है, ए पर स्ट्रिंग में नन है और बी पर 2 है। क्वेश्चन ये है कि मुझे इस नन का ओ निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ओ निकालना, बहुत आसान है। इसका लेंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट लेंथ किसका निकालोगे? एक हाँ निकालो, एक करेंगे, फिर उसका निकालो 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 निकालो। स्लाइसिंग बिल्कुल कर दो। सर एक्स में लिस्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे ए, और ए के बाद फिर हम उसमें लिस्ट के अंदर एक्स ऑफ, हाँ ठीक है, ए ले लेंगे, उससे हम वन पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद उसका स्लाइसिंग करते सिंपल। डायरेक्ट ओ भी लिख सकते हो आप, ओ का इंडेक्स पता कर लो सीधा। भाई समझ में आ रही है बात? भाई ये ए है, ये की है, एक्स ऑफ ए लिखा, आपको इसकी वैल्यू मिल गई स्ट्रिंग में, और आपने जब ये स्ट्रिंग स्टोर करा ली तो आप उसकी लेंथ या फिर आप इंडेक्स पता नहीं कर सकते ओ का। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, और वैसे ही 101, लिख ही रहा है, 101 इसमें तो लगा के जो भी है एक्स ऑफ 1, जो भी आपके पास मिलता है, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे भी कर लो। ओके नेक्स्ट
और क्वेश्चंस? ये सॉल्व करके बता दीजिए। कौन सा, ये वाला? यही, हाँ मैथ वाला। ये तो ऐसे ही लिख लो मैम, एक्स ऑफ ए, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, इसका इंडेक्स पता कर लिया आपने, ये यहाँ पर वाई में अंदर आपके पास वो आ गया होगा, अब इंडेक्स पता कर लो, वाई डॉट जेड में स्टोर करा लो यहाँ पर, भले ही मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, सिंपल एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो इसको। इंडेक्स ओ प्रिंट जेड, आपको जेड में इंडेक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर लिख लो जेड ऑफ नहीं, वाई ऑफ जेड, ऐसे करा लो, इसको प्रिंट करा लो। ठीक है, आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट बताना, थोड़ा डिक्शनरी से हट रहे हैं। ध्यान से करना, आसान क्वेश्चन है। आउटपुट बताओ इसका। एक्स में क्या प्रिंट होगा? ठीक है, 0 1 2 3 आ रहा है सबका? सबका आ रहा है ना, 0 या 1 है ना, 0 to 5 या जो भी है, सब गलत है, सबके सब गलत है। अरे मेरे भाई, सब गलत हो, ऑब्वियसली गलत हो। अब क्या, एक मिनट आप लोग भी बताइए, ऑनलाइन जितने भी हैं, रन करा कर मत देखिए, ऐसे ही बताइए। नहीं सर, रन नहीं करा रही। ओके, गुड। 0 ठीक है, हाँ 0 एरर किसका है? उसका पहले लेंथ निकालेगा। भाई एक्सप्लेन मत करो, आंसर बताओ। एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा। लेंथ पे ए ऐड कर ले। सर एक बात बताइए, आउटपुट कुछ है ना, सिर्फ आउटपुट सिर्फ आएगा, इसका जो लिखा है ABCD है, ये है। ठीक है, बस ए है ना, ठीक है। आ जाओ, कराऊं? किसका ए आ रहा है? किसका 0 1 2 3 4 आ रहा है? वो तो मैंने पहले ही गलत बोल दिया, अब तो बोलेगा ही नहीं। 0 हमने आई को प्रिंट कराया, नहीं तो 0 1 2 की कोई बात नहीं। तो आंसर क्यों बोला था फिर? किया जाएगा। आपने तो सीधा एक्स प्रिंट करवा दिया। आपने बोला था ना 0 1 2 5 प्रिंट हो जाएगा। पहले बोला था, मेरे दिमाग से ले लिया। अच्छा सर अच्छा, ABCDF आ जाएगा। ठीक है, ABCDF आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। नहीं भाई, गलती से क्यों लिखूंगा? 6 भाई, नंबर तो प्रिंट होगा ही नहीं, यहाँ पे, यहाँ पर नंबर प्रिंट होगा ही नहीं।
सिंपल। आ जाओ, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस करो भाई। लेंथ ऑफ एक्स ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 6 है। लूप चला, 0 से स्टार्ट होगा, बट प्रिंट क्या हो रहा है, x, और x की क्या वैल्यू है, तो एक बार तो ये प्रिंट हो गया। भाई मैं तो लिख के देखता हूँ, आप लोग तो बिना लिखे आंसर दे दो भाई, क्या बात है। आ जाओ नीचे भाई, x अपडेट हो गया किससे, a से, फिर से गया ऊपर, अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, a, कितनी बार चलेगा लूप, एक बार तो ये प्रिंट हो गया, बाकी 5 बार जो भी है ये प्रिंट होगा। आउटपुट देखो, वो अपडेट हो गया ना इसलिए आपको क्यों भाई नंबर आ गए। इसमें तो लिखना भी नहीं था। बोलो बोलो बोलो। एक क्वेश्चन और है। हाँ अभी कहा, जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक तो और होनी है। और दूँ, चलो आ जाओ। कितना टाइम है हमारे पास, एक टेस्ट दिखा रहा हूँ सिंपल सा, आंसर्स दे देना, हल्ला मत मचाना, बस आराम से आंसर्स दे देना। हाँ जो होगा प्रैक्टिस करना। इसका आंसर बताओ, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर बताओ। मतलब क्या समझ नहीं आया? एक ही प्रिंट है, एक ही आंसर आएगा। अपडेट कर दो। सर जो डुप्लीकेसी होती है क्या आएगा? डुप्लीकेसी हटाकर प्रिंट कर दो। हाँ तो आंसर क्या आएगा? हाँ ऑप्शन भी दूँ? सब बना बनाया चाहिए तुमको, ऑप्शन भी ले लो तब भी ना दे पाओगे आंसर। ये लो ऑप्शंस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। भाई करोड़पति में भी 4 ही ऑप्शन होते हैं। ये लो बताओ।
थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ क्या? ए बी सी होगा पहले बी लॉक कर दिया जाए तो वही क्या हो गया सर डी। डी ठीक है। देखना पहला ए बी सी फिर ऐड कर दिया हमने सैम को डी किस किस का आ रहा है? हाँ डी किस किस का आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बी आना क्या नहीं चाहिए? सी सी किस किस का आ रहा है? 1 2 बी मेरा बी है हाँ ठीक है भाई डी। भेड़ चाल चलो सर बी चलाओ भेड़ चाल। हमारा हमारा बी कर बी अच्छा ठीक है बी। हमारा बी कर कौन सा? बी बी या डी? बी 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 ठीक है। बाकी लोग बी ए कर दूँ? सर एक मिनट तो कई तुम्हारा है ना सर बी ऑब्वियसली तुक्का मार रहे हो क्योंकि दिमाग लगा ही नहीं रहे हो उसमें। अच्छा बताओ क्या दिमाग लगाया? ए बी सी से बटेगा नहीं इसमें क्यों? कैसे? वो है ए बी सी कैसे? और सैम वो तो पी एन लिखी आएगा ना घुटने पे जोड़ डालो भाई। नेक्स्ट ए ए किस किस का आ रहा है? 1 2 और किसी का आ रहा है? जो पहले अच्छा रन करा कर दिखाऊं या मैं पहले बताऊं? सर हल्ला नहीं रन कराओ। पहले बता दो अच्छा रन भी कराऊंगा तब भी आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कमेंट कर देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। उसका सही है भाई। हाँ ऑप्शन में देख लो, अब ऑप्शन में कौन सा है? क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन तो कोई किस किसकी तरह लग रहा है? बी की तरह बी की तरह लग रहा है या सी की तरह लग रहा है? आ जाओ समझाऊं? ये किसी ने नहीं बोला होगा। समझाऊं? यस सर आ जाओ भाई। सेट एबीसी, यस सेट एबीसी का मतलब क्या है? सर सारे लेटर्स अलग अलग हो गए, एबीसी बन गए अलग अलग, फिर ऐड किया है सैन को, तो डायरेक्ट सैन तो ऐसे ही ऐड हो गया उसके अंदर। यस सर ठीक है, तो दो मेरे पास दो तो मिल गए, एक एबीसी मिल गया और एक सैन मिल गया। ठीक है, बाकी सब में भी देख लो, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि अलग अलग हो रहा है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि एबीसी एक साथ हो रखा है, ये और इसमें अच्छा एक लगा देते हैं यहाँ पर मिस है। ठीक है, या तो ये हो सकता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो सी या तो डी। फिर हमने लिखा z डॉट अपडेट सेट, एक लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो सेट के अंदर, दोनों अलग अलग हो गए, लिस्ट तो continuous में कन्वर्ट की है कन्वर्ट किए ना सेट में सेट में कन्वर्ट की है, कन्वर्ट हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। यस सर और फिर अपडेट कर रहे हैं जेड में ही, तो इसमें चले गए सारे एलिमेंट। और आपको पता है लिस्ट में तो सेट में तो कभी डिक्शनरी आ ही नहीं सकती, तो आपको तो डी तो बोलना ही नहीं चाहिए था, ये मैंने करके भी दिखाया था। क्लियर? हाँ तो इसका आउटपुट सी है, सीधा सीधा सिंपल सा आंसर। 50 100 रुपये रिपोर्ट डाल। क्या हुआ मैडम, कोई डाउट? कम से कम कोचिंग तो फ्री करेगा क्या लिस्ट में नहीं आ रहा है भाई? लिस्ट में है, उसको सेट में कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर देना ना सेट में सेट में कन्वर्ट करो तो अलग अलग हो जाएंगे ना आपके पास। ओके नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देख लो कोई अच्छा सा हो। इसका बताओ। इसका अगर किसी ने आंसर गलत दिया ना फिर देखना।
अच्छी बात है ना। नथिंग डाल दिया, लॉक कर दिया। इतना टाइम लग रहा है इसका मतलब है किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सिंपल। अगर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन देख कर ही तुरंत आंसर निकलना चाहिए था इसका। Nothing. Python syntax error. रीजन हाँ रीजन रीजन क्योंकि सर वहाँ पे इंडेक्स नहीं जाती है ना। ओके, सपोज यहाँ पर जीरो होता तो, लेट्स सपोज यहाँ पर जीरो होता तो यूजर आता, ठीक है। ओके, क्या सर पासवर्ड डबल कोट्स में लिखा हुआ ऊपर। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डबल कोट्स कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, सॉरी सर, ये जो है ना? सिंपल सा आंसर है। ये सेट है, सेट में इंडेक्सिंग हो कुछ नहीं होता है। तब तो आएगा ही। तो सर मैंने बोला ना वही बोल रहा हूँ, देखते ही बोलना चाहिए था आपको आंसर। आंसर सही है, पर जीरो बोल दिया वहीं गलत हो गया। क्लियर नहीं दिख रहे? राउंड ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली। एक क्वेश्चन और देख लो, इसका था आंसर सिंपल सा था। ये बताओ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। Okay, don't worry. We will do the program. Rest is simple. That's simple से होएगा ना? इसका मेथड है ये। Just wait, please. इसको कहाँ से A जो आएगा? B. B. सी CD में से कोई एक है, ठीक है। अच्छा, सी किस किस का आ रहा है? एक मेरा सी आ रहा है। रीजन? हाँ भाई, क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्या रीजन है? हाँ, नहीं समझा मैं, क्या? डी। क्योंकि आप रेट में जो वो स्ट्रिंग क्लियर नहीं है आप लोगों का। सर ये ना हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ऑब्वियसली ये आंसर है इसका। अरे मेरे भाई, सर इसका मतलब होता है कि पीछे का आना चाहिए। भाई एक बात बताओ, सिंगल कोट्स है, Yes sir. सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स है, हाँ. डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते तो क्या यूज किया? एस्केप कैरेक्टर। हाँ और एस्केप कैरेक्टर क्या करता है? जो उसके बाद लिखा होता है उसको एज इट इज छोड़ देता है। भाई न्यू लाइन कहाँ से आ गई? स्लैश एन होता है न्यू लाइन, टैब स्लैश टी होता है, स्पेस देता है। हाँ, अरे भाई तो स्पेस क्यों देगा? एस्केप कैरेक्टर भाई ये है एस्केप कैरेक्टर। स्लैश टी नहीं लिखा है, स्लैश के आगे सिंगल कोट्स है। हाँ सर, Slash वाला बताया. स्लैश बताया था कि स्लैश के साथ स्लैश प्रिंट करना बताया था। भाई। लेकिन हम लोग सॉरी शक्तिमान, हमारे बैच में तो कुछ नहीं हुआ। इस बैच में नहीं पढ़ाया सर मैंने। इसमें हुआ पढ़ाया हमारे सर. बैच में तो कुछ नहीं हुआ। पढ़ाया था. चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ। अभी नहीं सर, बहुत सारा हाँ, इसको देख लो। आप लोग सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एस्केप कैरेक्टर। क्या करता है? पहला एस्केप कैरेक्टर है ओनली बैकवर्ड स्लैश। ये क्या करता है? जस्ट इसके आगे जो लिखा होगा उसको एस्केप कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब दूसरा एस्केप कैरेक्टर होता है स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब है वन टैब स्पेस। बिल्कुल, वन टैब स्पेस। एक टैब में कितने स्पेस होते हैं? चार स्पेस। और कहीं दो भी होते हैं ना। हाँ, कहीं वो डिपेंड करता है आपने क्या सेटिंग कर रखी है उसकी। जो आप बोल रहे थे वो ये था, स्लैश टी ऐसे लगा होता है। अब ये स्पेस बनाएगा आपके लिए।
ठीक है। और स्लैश एन होता है न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन। यस सर। स्लैश एन होगा नहीं सर एक कार्डिंग रिटर्न होता है ऐसे कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। स्लैश एन इसी में एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बनता है, मैंने शायद इस बैच में कराया है, मेरे को याद नहीं है। एक मिनट ये वाला भाई पाइथन के अंदर आप लोग सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, एरर देगा वो, उससे बचना है आप, समझ रहे हो। आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। नहीं पढ़ाया पर मैंने पढ़ाया, ठीक है। हमारे साथ भेदभाव हुआ है कोई नहीं आपको। ओके, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पूछता है इसमें स्लैश टी प्रिंट करके दिखाओ तो क्या करते? सर एक और स्टार्ट करा एक और स्लैश लगा दें। पढ़ाया है, हाँ ठीक है, पढ़ाया ना। ध्यान कहीं और ऐसे। क्या हुआ भाई? कोई बात, अब पता चल गया। अच्छा, अगर सपोज करो मेरे पास स्लैश का कॉन्सेप्ट ही ना होता, फिर क्या बोलते हैं उसको? मल्टी लाइन क्या मल्टी डॉग स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रिपल कोट्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रिपल कोट्स लगाते हो तो अब आप इसके अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर हुआ इतना? यस सर। बहुत है। यस सर। फेल हो गए सारे? यस सर। मुबारक। घर के लिए दिया है ना क्वेश्चन, करो।